सरदार जी समझ गए कि बौखल क्या होता है। हम समझ रहे थे सर आप हमारी बिरादरी के हैं, बाकी तो कोई नहीं है। ताली बजाओ सरदार जी के लिए। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। उन्होंने पगड़ी बांधी, हमने नहीं बांधी है, लेकिन बात एक है, कम दिमाग का है। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि हमारे खुदे इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाए। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झड्डो बाबे, एक बार तालियां बजाओ, मैं शुरू करता हूँ, है ना। विद्या श्रद्धा ने बहुत बढ़िया पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। उन्होंने कहा कि वो चूड़िया वाली बात कही कि चूड़िया कमजोर समझी जाती है। कमजोर बिल्कुल नहीं है सरदार जी। कमजोर इसलिए नहीं कि हमारी पत्नी हर साल 25,000 की चूड़ी पहन के हमारी हाथ निकाल लेती, तो चूड़ी हमारे घर से भी मजबूत है और पूरे देश में कमजोर नहीं। श्रद्धा के लिए एक बार तालियां बजा दो जोरदार। बिल्कुल 20 मिनट पाऊंगा। बड़े रचनाकार हमारे मंच पर हैं। बिल्कुल कम समय में, ज्यादा देर तक मैं आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। बिल्कुल 20 में। सर हमारे घर में भी साल्टे चलता है। जब हम घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा आप जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाए। ताली बजाओ, बढ़िया। लेकिन हम हाथ से कभी हम कहा मानने वाले, पलट के हमने कहा रानी बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, अच्छा लग रहा। हमने कहा हम भी जल्दी में, नौकरानी कहने में लंबा होगा। बार बार कभी आएंगे कि ताली बजाओ, माल बढ़िया होगा तो बिकेगा, कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई साहब बताओ, कभी सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी, भाई साहब हाथ खोल लीजिएगा, है ना, है ना, हाँ हाथ खोल लीजिएगा, है ना। जब आप इतना पैसा देने के लिए हाथ खोल लेते तो ताली बजाने के लिए भी खोल लो, है ना। तो वो कह रहा था 3 लोग जिम्मेदारी होते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी संचालक महोदय की। शशिकांत भैया देश दुनिया के सबसे श्रेष्ठ संचालक है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। दूसरी जिम्मेदारी इन कवियों की, सब अच्छे कवि सर हमको छोड़ करके, हम अकेले वोकल हैं। तीसरी जिम्मेदारी आप सबकी होती है। अगर एक की जिम्मेदारी न हो कभी सम्मेलन जमने वाला नहीं। आज हम सुबह भोपाल की तरफ से आ रहे थे, छिंदवाड़ा की तरफ सड़क के किनारे हमने देखा सड़क के किनारे सरदार जी एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी मिट्टी डाले, फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा। एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम वो बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर। आप तालियां बजा दो, पेड़ रखने वाले हैं ना, पीछे वाले अभी भी छुट्टी पर बैठे हुए हैं। आप भी थोड़ा जुड़ जाइए, मैं शुरू होने की कोशिश करता हूँ। ये छिंदवाड़ा संस्कारों की नगरी है। मैं संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। सर हाथ से हर जगह है, बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाराबंकी से आता हूँ, बौखलों की भी शादी हो जाती, और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। ताली बजती है यहाँ, है 4 पंक्तियां अपनी पत्नी को देखने के। रमेश भैया तो हमारे ससुराल वालों ने, ससुराल पक्ष वालों ने सवाल रखा कि लड़का कभी है। हम जिसका, अरे भैया बैठो, भाई साहब बैठो, जा अभी आओगे ना। यही कहे कि हमारे फूफा जी 20 साल पहले गए थे। ताली बजाओ ताकि लौट नहीं, चले जाते लोग, आते नहीं है, हम कविता पढ़ते रहे। 20 साल पहले इनके फूफा जी गए थे, फिर भी इनकी बुआ के 4 बच्चे। हाँ, हमारी बुआ के बड़े बेटे यही हैं। ताली बजा दो बढ़िया से एक बार, है ना। हो जाता, इतना बौखल नहीं है, मतलब थोड़ा है ना। नहीं, इस बात से तय हो गया कि पूरा खानदान पागल है। हमारी 7 पीढ़ियां पागल थी, हमारी अगली वाली भी उसी तरह है। तो मैं कह रहा था 4 पंक्तियां सुनिएगा। पत्नी के पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है। हम जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बहुत बढ़िया। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो
पत्नी के भ्राता की परिचय तीसरा कराया जब साले का तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की, और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत मस्ती में बड़े आनंद में देशभक्ति की तमाम बातें मंचों से होती। भाई साहब बहुत सारे लोग कहते हैं हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। चार पंक्तियां देशभक्ति की सुनिएगा। देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी है सरदार जी। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे अपना मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है। इस बात को ध्यान में रखे। हंसते हंसाते देशभक्ति हो जाए तो इस छंद पे दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के मुझे आशीर्वाद देना। सुनिएगा हंसते हंसाते देशभक्ति का आनंद लेना। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। वाह। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। वाह। ताली गलत जगह बजा दी। ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, बढ़िया से तालियां बजाइएगा। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी अगर साहिबाज मियां बिन मारे मर जा। बहुत अच्छे। बहुत मस्ती में बड़े आनंद में आप लोग।